नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले टीईटी को लेकर के। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश दिया था और ये कहा था कि सभी शिक्षकों को टीईटी करना अनिवार्य, चाहे वो नए शिक्षक हो या पुराने शिक्षक हो। देश में लगभग 88 लाख शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं केवल सरकारी विद्यालयों के। तो पूरे देश से याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कि आप अपने ही जो आपने फैसला दिया है उस पर एक बार पुनर्विचार करिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण याचिका है तमिलनाडु की। कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट गए हैं पुनर्विचार याचिका को लेकर के, जिसमें से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि राज्य हैं। और कुछ राज्यों ने इससे इनकार कर दिया है, जैसे झारखंड आदि। उनका कहना है कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सभी जो शिक्षक हैं वो टीईटी करें। फिलहाल ये देखिए तमिलनाडु की याचिका, और इसमें लिखा है देश भर के शिक्षकों के लिए झटका देने वाले फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पहले भी पहुंची थी और उसी के आदेश पर यह आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है उन्हें 2 साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। और इसी आदेश पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यानी कि टीईटी से जिन शिक्षकों को छूट दी गई है, पुराने शिक्षकों की, केवल उन उन शिक्षकों को छूट मिली है जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची है। वहीं पर तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी अनुचित रूप से लागू कर दी है। सरकार का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों से जुड़ा प्रावधान है। जो एनसीटीई की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस नियमावली के द्वारा ये आदेश दिया गया है, उसको लेकर के तमिलनाडु सरकार का कहना है कि एनसीटीई ने आने वाली भर्तियों को लेकर के कहा था, ना कि पुराने शिक्षकों के लिए। लेकिन भविष्य की नियुक्तियों से जुड़ा प्रावधान है, जबकि धारा 23(2) केंद्र को प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के चलते अस्थायी छूट देने का अधिकार भी देती है। ऐसे में 5 साल के भीतर योग्यता प्राप्त करने के प्रावधान केवल उन्हीं पर लागू होना चाहिए जिन्हें छूट की अवधि में नियुक्त किया गया हो। ये है धारा 23(1) और 23(2), जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। लिखा, किसी शिक्षक पद के लिए विचार करने हेतु तो किसी व्यक्ति के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए और यह योग्यताएं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो एनसीटीई करता है। सरकार इन योग्यताओं की घोषणा करेगी। और दूसरा धारा 23(2), जिसमें छूट के बारे में कहा गया, यदि किसी राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त शैक्षिक संस्थानों की कमी है, जैसे कि कोई स्पेशल राज्य है जहां पर टीईटी नहीं होता है, या उस राज्य में डीएलएड या बीएड के जो शिक्षक हैं वो नहीं है कोर्स वाले, तो ऐसी जगहों पर लिखा है कि केंद्र सरकार अस्थायी रूप से आवश्यक योग्यता को कम कर सकती है। तो यही तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये जो छूट देने वाली बात है ये भी नई भर्तियों को लेकर के है। और जो यहाँ पर योग्यता की बात की गई है कि मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, ये भी नई भर्तियों को लेकर के कहा गया है। आगे लिखा है कि याचिका में स्पष्ट किया गया है कि टीईटी पास करने की बाध्यता केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होनी चाहिए। ये उस याचिका का सार है जो तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। लिखा है कि पुराने शिक्षकों को इसके दायरे में लाना उचित नहीं होगा और इससे शिक्षक व्यवस्था पर गहरा संकट आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका पर क्या निर्णय लेता है, इसका असर सीधे तौर पर देश भर के 98 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। और इसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक याचिका दाखिल की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें भी लगभग वही बात लिखी है कि शिक्षक संगठनों का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि उनमें से कई बीएड धारक हैं और नियमों के अनुसार वे टीईटी में बैठ ही नहीं सकते। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए संशोधनों राज्य सरकारों की भर्ती नीतियों को पीछे से बदल रहे हैं। ये संघीय ढांचे और राज्यों की शक्ति में दखल है। याचिका में आरटीई अधिनियम धारा 23(2) जो मैंने अभी आपको दिखाया और 17 संशोधन अधिनियम धारा 2 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ में मांग की गई है कि इन प्रावधानों के तहत शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। तो बात तो वैसे लगता ही है कि थोड़ा सा अटपटी। आप खुद सोचिए कि आज कोई आईएएस नियुक्त है या डॉक्टर नियुक्त है, कोई भी नियुक्त है, उसकी योग्यता में 20 साल बाद, 25 साल बाद कुछ और कह दिया जाए कि आपके पास ये योग्यता भी होनी चाहिए, तो वो कैसे कर पाएगा।
तो कोई भी कानून होता है वो वर्तमान तारीख से शुरू होता है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है, और देख ही रहे हैं शिक्षक सेवा चयन आयोग का क्या हाल है। आप लोग, चेयरमैन को हटाया जा रहा है, नाम बदला गया, पेपर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में टीईटी का नोटिफिकेशन आने में भी संकट है। तो इसीलिए ये विद्यार्थी हैं 7 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और लिखा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने और पुरानी नियमावली पर ही नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है। चूंकि आपने देखा अभी प्रवक्ता की जो भर्ती आई थी लोक सेवा आयोग से, तो अचानक से बीएड मांग दिया है, और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि टीजीटी पीजीटी में भी बहुत सारी चीजें लागू होने वाली है, नई नियमावली की तरह भर्ती होगी एलटी और लेक्चरर की तरह। तो उसके बारे में भी ये अभी से कहा जा रहा है, क्योंकि जब विज्ञापन जारी हो जाता है तो समय कम, बहुत कम बचता है, और लगभग 20-25 हजार पदों का जो विज्ञापन है वो टीजीटी पीजीटी के जारी होना है। तो उसके बारे में भी स्पष्टीकरण चाहते हैं छात्र कि अभी से सरकार और आयोग दे दे कि किस नियमावली के तहत भर्ती होगी, और अभी जो पहला विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का जो आने वाला है वो पुरानी नियमावली पर ही हो, ना तो इसमें एज बाउंडेशन लागू हो और ना ही प्रवक्ता भर्ती में बीएड लागू हो। तो जिस तरीके से अभी तक भर्तियां होती रही हैं, ये वाली भर्ती उसी तरीके से लागू हो, ये मुद्दा भी इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में रखा जाएगा। और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जल्द से जल्द साक्षात्कार हो, टीईटी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवाया जाए, और जेआईसी एलटी प्रवक्ता जीडीसी मेंस ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो। ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के 11 बजे 7 तारीख को पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो धरना स्थल है सरकार द्वारा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कौन कौन छात्र यहाँ पर आएगा, और कौन कौन छात्र इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देता है। वैसे मैं बता दूं कि ऐसे समय में अगर धरना प्रदर्शन नहीं होगा तो कब धरना प्रदर्शन होगा। इससे बेकार जो हालात है वो नहीं हो सकते शिक्षक भर्ती के छात्रों के। अगली सूचना है चर्चित मामले की, सीतापुर के एडी बेसिक ने निदेशक को भेजी जांच की आज्ञा। अदालत में सुनवाई 3 तारीख को। एडी बेसिक ने इस नदवा विद्यालय व बीएसए कार्यालय में की थी जांच। तो इस मामले की जांच चल रही थी। आपने देखा होगा एक प्रधानाचार्य ने सुनवाई के दौरान बीएसए पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था और ये भी बताया था किन परिस्थितियों में क्या हुआ, और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि प्रधानाचार्य जिसने बेल्ट से मारा था उसके विद्यालय में एक शिक्षिका थी अवंतिका गुप्ता। वो कई दिन से विद्यालय नहीं आ रही थी और प्रधानाचार्य ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। और वहीं पर एक ऑडियो आपने सुना होगा, वो वायरल हो रहा था, जिसमें प्रधानाचार्य और बीएसए के बीच में बातचीत हो रही थी, और जिसमें बीएसए कह रहे हैं कि वो नहीं आएगी और आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अवंतिका गुप्ता के बारे में ये भी कहा गया है कि जब से उसको हटाया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसको निलंबित किया गया था, उसके बाद से उसको बीआरसी कार्यालय आने के लिए कहा गया था, लेकिन वो एक बार भी नहीं आई। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, बीएसए व प्रधानाध्यापक के मध्य हुए विवाद की आंच को भले ही अब ठंडी पड़ने लगी, लेकिन बेल्ट कांड में कई रहस्यों पर पड़ा पर्दा प्रधानाध्यापक की जेल के रिहाई के बाद में उठ सकता है। प्रधानाध्यापक से जेल में मिलने गए प्रतिनिधि मंडल से हुई मुलाकात के दौरान एक शिक्षक का नाम प्रधानाध्यापक की पिटाई में उछला था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के जेल से रिहा होने के पश्चात उस शिक्षक व अन्य कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने को लेकर एक बड़ा वर्ग आवाज उठा सकता है। गौरतलब है कि महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने 23 सितंबर को बीएसए के समक्ष लगी सुनवाई के दौरान उसने बेल्ट से बीएसए पर कई प्रहार किए थे। तो जब वो बता रहे हैं कि जब ये बाहर आएगा प्रधानाचार्य तो कुछ और भी चीजें सामने आ सकती हैं, और जो एक धारा थी वो शायद हटा दी गई है, इसलिए इसकी जो जमानत भी जल्द हो जाएगी। चलिए अगली सूचना है कुछ भर्तियों की। DSSB से जो प्राइमरी की वैकेंसी चल रही है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 16 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। अच्छा, कुछ शिक्षक भर्तियां चल रही हैं उनको जल्दी से देख लीजिए जिनकी लास्ट डेट है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, लेकिन इसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर ही है। देख लीजिए आप लोग, अगर आवेदन ना किया हो तो आप लोग कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती राजस्थान से भी है 574 पदों के लिए, इसकी लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। बिहार में एस्टेट के आवेदन चल रहे हैं, इसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर। उसके बाद में शिक्षक भर्ती आएगी। DSSB PRT बारे में मैं बता ही चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, और EMRS से भी वैकेंसी आ चुकी है और लगभग 7,500 पद हैं। टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के भी पद हैं। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद भी कुछ भर्तियां आने वाली हैं। भर्तियां तो इस बीच में काफी हैं शिक्षक भर्तियां, जैसे आपने देखा अभी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आई, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती आई, और बीपीएससी के बारे में पता ही यानी है।
और DSSS से भी काफी भर्तियां आई इस बीच में, लेकिन कुछ और भी भर्तियां आपको इसी साल के अंत में देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपको इस साल जो भर्तियां देखने को मिलेंगी उसमें TRE 4 की वैकेंसी है बिहार की, उसके बाद में KVS NVS की भर्ती है जिसका इंतजार कई दिन से विद्यार्थी कर रहे थे, और उसके बारे में भी लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो KVS NVS की भर्ती है, और उसके बाद में हो सकता है कि इसी साल के अंत में आप लोगों को TGT PGT की एक नई और बड़ी भर्ती देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में एक और नई भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिल सकती है, बस ये बता पाना मुश्किल है कि कब तक आएगी। एडेड जूनियर जो भर्ती 1800 लगभग पदों पर भी लंबित है, जैसे वो कंप्लीट होगी वैसे ही आप लोगों को नई भर्ती का विज्ञापन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी लगभग 5000 पद रिक्त हैं और शिक्षकों की भारी कमी है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सूचना है और इसको भी देख लीजिए। लिखा है JEE नीट में 12वीं की परीक्षा जैसे प्रश्न होंगे, यानी कि दोनों का सिलेबस एक किया जा रहा है, पैटर्न एक किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी अलग से JEE नीट की तैयारी के लिए कोचिंग ना करें। जो वो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उसी पढ़ाई से वो JEE नीट निकाल ले, ये चीज की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार JEE नीट जैसी परीक्षाओं को कठिनाई की समीक्षा करने जा रही है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इन परीक्षाओं की कठिनाई का स्तर 12वीं के सिलेबस जैसा हो, ताकि छात्रों को कोचिंग संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। सूत्रों के अनुसार कोचिंग से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह समीक्षा की जाएगी। समिति यह अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है कि क्या परीक्षाओं का कठिनाई स्तर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के कठिनाई के अनुरूप है। तो ये बदलाव आपको आगे देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।